भारत के चीफ जस्टिस ने बेरोजगार नौजवानों को कॉकरोच और मुआशरे में बोझ समझ लिया और कह दिया। इस तंजिया मजाक ने नरेंद्र मोदी की हुकूमत के खिलाफ एक बड़ी तहरीक सामने आई और नई अपडेट के साथ 26 दिन के धरने के बाद सोनम वांगचुक ने अपना जो है भूख हड़ताल खत्म की और हुकूमत और रियासत को मुज़ाकरात की टेबल पे बिठा दिया। आज की ये कहानी है। मेरा नाम वसंत अली है, आप देख रहे हैं वसंत अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जो जिंदा कौमें होती हैं वो हमेशा अपने हकूक के लिए खड़ी होती हैं, ना कि हकूक मसक होने के लिए। मैं उस नौजवानों की बात कर रहा हूँ जो जिसके भारत के वो नौजवान जो अपने हकूक के लिए खड़े हुए। इस तहरीक की शुरुआत के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये तहरीक शुरू कब हुई। ये तहरीक शुरू होती है 15 मई 2026 को। और चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने उन नौजवानों को मुआशरे का जो है एक पुर्जा और काकरोच कह दिया। उसके फौरन बाद साबिक समाजी और सियासी हिकमत अमली साज अभिजीत जब्के ने पार्टी बना दी। कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से उसने पार्टी बनाई और उस पार्टी में जैसे ही बनाते हैं उनके अकाउंट के अंदर जो उसकी फॉलोइंग होती है, जो साइन अप करते हैं, वो तकरीबन 3,50,000 लोग इसमें शामिल होते हैं और उसके जो इंस्टाग्राम पे लोग फॉलो करते हैं वो 2 करोड़ के करीब लोग उनको फॉलो करते हैं। जब अभिजीत ने ये आवाज उठाई सोशल मीडिया पे और इसकी मुहिम भी चलती रही, काफी लोग इसमें निकलते रहे, क्योंकि ऐसा बंदा सीट पे बैठ के उन नौजवानों को ये तंजिया कहे, ये उनके टैक्स से पैसे लेता है। तो बुरा तो लगता है। उस नौजवानों को इतना बुरा लगा कि उन लोगों ने जो है हर जगह से अपनी मुहिम चलाई। उस दौरान यहाँ एक स्कैंडल सामने आता है एडमिशन मेडिकल कॉलेज के हवाले से, जो दाखिला लेने होते हैं उसके दौरान एक स्कैंडल सामने आता है और उस दौरान यह जो है यही लोग उसमें शामिल हो जाते हैं। एक बड़ी तहरीक बन जाती है और जिसमें जो है जो हुकूमत है उसको मजबूरन जो उनके नताइज हैं वो मंसूख करने पड़े, कैंसिल करने पड़े, ताकि ये जो इन लोगों ने जो एक तहरीक, एक मौसर आवाज उठाई, ये हर मुल्क में होता रहता है। ये इंडिया के अंदर पहली मर्तबा नहीं हुआ, ये हर मुल्क के अंदर होता रहता है। मगर इस दौरान यहाँ जो ये काकड़ो जिसको एक तंजिया नाम से लिया गया, उसको उन लोगों ने पार्टी बनाई, उन लोगों ने ही जो है अपनी आवाज उठाई, उन लोगों ने के लिए भी आवाज उठाई जिनके पेपर, जिनके नताइज जो है वो पेपर लीक हो चुके थे। जब लीक हो चुके थे तो उस दौरान यहाँ ये चीजें सामने आई कि इनको जो है अपने पेपर मंसूख करने पड़ेंगे और उसके बाद लोग शामिल हुए, जिसमें एक सोनम वांगचुक है जिसको जो माहिर माहौलियात और तालीमी एक वर्कर है, उसने इस मुहिम में शामिल हुए। उसने भूख हड़ताल की। भूख हड़ताल के दौरान वहां पर जो धरना था वहां पर पुलिस ने धावा बोला और सोनम वांगचुक को जो है वहां पे जबरदस्ती एम्बुलेंस में शिफ्ट किया और उसको लेकर गए, जिसके फाउंडर जो काकरोच जनता पार्टी के जो फाउंडर है उसने आवाज उठाई कि इनको रिहा किया जाए। 10,000 लोग जो है उसमें शामिल होते हैं, उस मार्च के अंदर जो दिल्ली के पार्लियामेंट पे आके शामिल होते हैं। ये सबसे बड़ी जो है मार्च होता है, वहां पर पुलिस क्रैक डाउन करती है, वहां पर लोगों को मुंतशिर करती है, मारती है, आंसू गैस और उसके बाद लाठीचार्ज शुरू हो जाता है। फिर भी यही लोग खड़े होते हैं। जब आप हकूक के लिए खड़े होते हैं, हक और सच पे खड़े होते हैं, दुनिया आपको साथ देती है। मुबैना जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो पुलिस सिक्योरिटी के जो लोग, उन लोगों ने कहा कि 180 लोग जो है जख्मी हुए, जिसमें 60 लोग जो हैं वो जो एहतजाज कर रहे थे और 120 लोग जो हैं वो 118 लोग जो हैं वो सिक्योरिटी एहलकार हैं जिसमें जख्मी हुए हैं। मगर वहां पर जो कॉकरोच जनता पार्टी के जो फाउंडर हैं अभिजीत जब्के, उसने कहा कि हमारे जो वर्कर हैं वो 150 वर्कर अभी तक जख्मी हैं। नाज़रीन,
बात यहाँ पर खत्म नहीं होती, उसके बाद तमाम सोशल मीडिया के लोग, जिसमें एक्टर्स, वो समाजी लोग इसमें शामिल हो जाते हैं और उनकी आवाज़ और स्ट्रांग हो जाती है। जब आप स्टेप बढ़ाते हैं तो दुनिया ऑटोमेटिक आपको साथ देती है, जिससे सबसे पहले नसीरुद्दीन शाह का नाम आता है, उसके बाद दीगर सलमान खान है, और उसके बाद जो है सोनाक्षी सिन्हा है। उसने भी एक आवाज़ उठाई, अपने सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाई, इन लोगों के खिलाफ हकूक के लिए निकलते हैं। ये बात एक स्टूडेंट की नहीं है, ये लातादाद स्टूडेंट की बात है, जिसमें स्टूडेंट ने अपना भरपूर हिस्सा लिया और उसमें ये शामिल हो गए। अब बात वहां पर आ जाती है कि जो हुकूमत के जो सेहत के जो वजीर हैं, उसने भी आके ये बात की कि ये जो जो मसला शुरू हुआ एक मेडिकल के बच्चों की वजह से, हमें इसको सॉर्ट आउट करना है, इनको हमने मसले को हल करना है। और उसके तंजिया के नाम से बनाई गई थी, तंजिया मजाक के बाद उस पार्टी की एक कामयाबी है कि एक हुकूमत आके अपने घुटने टेक देती है और उसके साथ मुज़ाकरात पे बैठ जाती है। मगर जो उनके फाउंडर है अब्दुल जबकि उसने कहा कि हम तब तक ये तहरीक चलाएंगे जब तक एजुकेशन मिनिस्टर को हटाया नहीं जाएगा, जिसका नाम धर्मेंद्र है, उसको नहीं हटाया जाएगा। हम इस तहरीक में हम कभी नहीं पीछे हटेंगे। नाज़रीन, जब इंसान अपने हकूक़ के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने कानून के लिए जब खड़ा होता है तो दुनिया और वही लोग, माशरे के लोग उनके साथ खड़े होते हैं। मगर हमने ये देखा है कि हमारे मुल्क के अंदर बदकिस्मती से वो लोग अभी पैदा हुए नहीं हैं, या उन लोगों के लिए अभी तक ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई जहाँ पर रोज़ बरोज़ पेट्रोल के रेट बढ़े होते हैं, और जहाँ पर तालीम क्या पूरे के पूरे पेपर जो है घर में दिए जाते हैं, और जहाँ पर कमीशन आपने देनी होती है वहाँ पे आपकी सीट्स मिल जाती हैं, वहाँ पर भी स्टूडेंट खामोश रहते हैं और कोर्ट के हवाले करते हैं, और कोर्ट ये फैसला करेगी। और हमारे नौजवानों को ये बात कंफर्म पता है कि हमारे जो कानूनी निज़ाम है वो कितना तगड़ा है, और इस कानूनी निज़ाम को हम किस तरह नज़रिए से देखते हैं। नाज़रीन, ये तहरीक हमेशा नौजवान चलाते हैं, अपने हकों के लिए चलाते हैं। अब आप ये मुझे बता दीजिएगा कि कमेंट्स के अंदर ये तहरीक में इनको क्या फ़ायदा होगा, या इनके जो मसाइल हैं क्या वो मसाइल हल होंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।